अलैकुम। दर्जा सुवम मजबून उर्दू सबक नंबर 7 चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 वर्ष पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हन थी। छोटी सी उम्र में इसने कई ज़बानी सीख ली थी। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 वर्ष बाद इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बैठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसने अपनी एक बेटे को फौज दे कर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने के बहुत सा सामान जमा कर लिया था। इसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी तो किले के अंदर लोग भूखे मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। अल्फाज मानी: ज़हन, अक्लमंद, मुताल्ला करना, पढ़ना, सरपरस्ती करना, देखभाल करना, उम्दा, अच्छी तदबीरें, कोशिश, मंसूबा, जौहर, खूबी, सलाहियत, मश्क। एक जुमले में जवाब लिखो, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। चांद बीबी का नाम क्या था? चांद सुल्ताना। बीजापुर का हाकिम कौन था? अली आदिल शाह। शादी के कितने वर्ष बाद चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया? 16 वर्ष बाद। एक जुमले में जवाब लिखो। चांद बीबी की शादी किससे हुई थी? चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। सवाल नंबर 2, शहंशाह अकबर क्या चाहता था? दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। किले की दीवार कैसे गिराई गई? किले की दीवार बारूद से गिराई गई। चांद बीबी को किसने कत्ल कर दिया? चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। मुख्तसर जवाब लिखो। चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए क्या क्या किया? इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है।
इन जुमलों को गौर से पढ़ो। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चे बहुत खुश थे। अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया। इन जुमलों में 3 अलग अलग बातें कही गई है। हर बात के ख़त्म होने पर एक निशान लगाया गया है। इस निशान को ख़त्मा कहते हैं। सबक से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके बाद ख़त्मा लगाया गया हो। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। इसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। अस्सलाम वालेकुम।